मैं पंडित ब्रजेशचंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपको हमेशा रहस्यमयी जानकारी और आपको अपने जीवन पर्यंत क्या याद रखने वाली चीजें हैं, इन सब चीजों से हमेशा हर वीडियो में कुछ न कुछ अवगत कराते रहता हूँ। आपको अभी क्या करना चाहिए, 4 तारीख से जो केतु शुक्र की युति हुई सिंह राशि वालों के लिए लग्न में, तो इसको आपको इससे क्या होने जा रहा है, आपके साथ क्या क्या होगा, उससे पूर्व इसको समझने के लिए अब एकदम सावधानी आपको इसमें क्यों बरतनी है, जीवन पर्यंत इसको क्यों याद रखना है, उसको समझ जाएंगे तो ये आपको हमेशा काम आते रहेगा। क्योंकि अभी के ग्रह गोचर जो सिंह राशि वालों के लिए बना हुआ है, ढैया चल रहा है, फिर भी उत्तरोत्तर आपकी हर चीज में तरक्की, उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष को प्राप्त आप कर रहे हैं। और जिन जिन सिंह राशि वालों को कोई अवसर का प्राप्त तो नहीं हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही, किसी के साथ आपको नहीं मिल रहा है, पारिवारिक कला भी फिर भी कोई शांति नहीं हो रही है, केस मुकदमे भी आपको राहत नहीं मिल रही है, रोजगार, उद्योग, धंधा, स्वास्थ्य में भी राहत नहीं मिल रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है उस पर भी हम नजर डालेंगे। पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि मघा नक्षत्र वालों के लिए जो सिंह राशि है सबसे खराब, जब आपकी चंद्र जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, कोई रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, मौलिकात्मक कार्य का श्री गणेश मत करिए। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले आप सिंह राशि हैं, तो जिस दिन चंद्र हर्ष नक्षत्र में हो तो उस दिन कोई भी बड़े कार्य का श्री गणेश ना करें। और जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले हैं प्रथम चरण के सिंह राशि, उनके लिए जब चंद्र आपके चित्ता नक्षत्र में हो तो आपको किसी भी तरह से उस दिन कोई बड़े कार्य की योजना, किसी बड़े कार्यों का उद्घाटन श्री गणेश नहीं करना चाहिए। इसको नोट करके लिख लीजिए। और ये बता रहा हूं कि मघा नक्षत्र वालों के लिए 3 नक्षत्र में हमेशा कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जिसका मघा नक्षत्र वाले सिंह राशि है वह नक्षत्र है आपका उत्तरा फाल्गुनी, चित्ता और विशाखा। याद रखिए, जो पूर्वा फाल्गुनी वाले सिंह राशि है उनके लिए हस्त, स्वाति और अनुराधा, क्योंकि इसमें क्रमशः विपत, प्रत्यरी और निधन तारा होता है, जिसमें कि हर कार्य में विघ्न, बाधा और प्रॉब्लम, समस्या, टकराव, संघर्ष आदि आ जाते हैं। तीसरा है उत्तरा फाल्गुन के प्रथम चरण वाले सिंह राशि वालों के लिए, जब आपके चंद्र चित्ता, विशाखा, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो आप कोई भी बड़े कार्य ना करें। कहा गया है किस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, उसके नेचर अगर साहित्य, संगीत, धर्म, कर्म से हीन होता है, उसके लिए क्या कहा गया है। नीति श्लोक का बिल्कुल यह याद करने लायक श्लोक है। आप लोग याद कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए और जितने शुभ चिंतक हैं उनको भी इसे अवगत कराइए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुछ विषानहीना, तृणम न खाद्यान्नपि जीवमानस तदगर ध्येयम परमम पशूनाम। तो साहित्य संगीत कला विहीन जो है वह साक्षात पूंछ और सिंह के हीन पशुवत जीवन जीने जैसा है। ऐसा जो है घास नहीं खाता फिर भी जीवित रहता है, ऐसे मनुष्य पशु के समान माने गए हैं। जो संगीत से जिनकी में रुचि ना हो, जो साहित्यहीन हो, ऐसे लोगों को, जो धर्महीन हो, संस्कारहीन हो, ऐसे लोगों को कभी जीवन में तरक्की होती भी है तो पुनः उनका पतन हो जाता है। और बहुत ही ये याद रखने वाली बात है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोग जो न धर्म में रुचि लेते हैं, न दान करते हैं, न सत्संग करते हैं, मानवता के खिलाफ उनका क्रियाकलाप है, वह इस भूमि का भार है। याद रखें मित्रों, केतु शुक्र की युति 22-23 दिन के अंतर्गत, अगर केतु शुक्र की युति गोचर में चल रहे हैं अभी सिंह राशि वालों, अगर आपकी कुंडली में केतु शुक्र की युति कहीं पर है तो आप ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें विपरीत लिंगों से आकर्षण होकर के आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिसके शुक्र केतु की युति अगर धन भाव में हो तो ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस किसी आधुनिकता के कारण, किसी सांसारिकता, भोग विलास के कारण आपका बैंक खाली हो सकता है, या दिखावा के कारण दूसरों को चकाचौंध दिखाने के चक्कर में अपना बैंक बैलेंस ये खाली कर देता है। इस पर ध्यान रखें। यह केतु शुक्र की युति आपकी कुंडली में है तो कहां पर है, या युति नहीं है तो कहां पर है,
फिर भी आपको अभी गोचर में केतु शुक्र की युति से आपको विपरीत लिंगियों से सावधानी रखना है। और दूसरी बात, विशेष रूप से व्यय करने के लिए आपको 100 बार सोचना चाहिए, व्यर्थ का खर्च आपका ना हो। भाग्योदय किस सिंह राशि वालों का वर्तमान में इतने शुभ गोचर होते हुए, गुरु आपके राजा होते हुए, मंगल आपके रचनात्मक कार्य के लिए और जो चल अचल से संपत्ति का जो विशेष योग दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनका सत्संग मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। इन सब चीजों से वंचित वही हो सकते हैं जिनकी की योग कारक दशा अंतर्दशा न चल रहे हों, या जिनके नवम भाव में शनि बैठे हों, या जिसके सप्तम भाव में शनि बैठे हों। ऐसे लोगों के लिए भाग्य बहुत देर से खुलता है। कितने भी राज योग आपकी कुंडली में है, लेकिन जब लग्न और लग्नेश दोनों अंशहीन हो तो भी सब राजयोग विफल हो जाते हैं। ऐसा आपको याद रखना चाहिए। आपकी कुंडली में कहीं इस तरह के दुर्योग तो नहीं जिसके कारण से इतने अच्छे अवसर, अच्छे गोचर, इस तरह के गोचर पुनः 10-15 साल के बाद आपको प्राप्त होंगे। 12 साल के बाद गुरु का ये गोचर, 30 साल में शनि का अष्टम में बैठकर किसी वर्षों से जिसकी प्रतीक्षारत थे कि वो खत्म हो जाए, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। चाहे केस मुकदमा की बात हो, चाहे आदि बाजी की बात हो, चाहे कुटुंब परिवार से टकराव की बात हो, हर संकट से यहाँ का जो संकट, ये शनि जो अष्टम होता है तो अचानक आपको प्रकाशित करता है। यहाँ का शनि भले ढैया आपके ऊपर चल रही हो, ढैया भी तो उतरती हुई जा रही है। जैसे जैसे ढैया उतरती जाएगी, अगर ढैया का प्रभाव किसी सिंह राशि पर चल रहा हो तो उत्तरोत्तर दिनानुदिन आपकी तरक्की की, उन्नति की वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आपके में कोई भी राजयोग है मित्रों, आप अपनी कुंडली में या बच्चों की कुंडली में या अपने कुटुंब परिवार किसी में भी प्रैक्टिकल करके देख लो, जो मैं बता रहा हूं वह बिल्कुल प्रामाणिक सूत्र है। अगर राहु से लोग इतना डरते हैं, लेकिन राहु इस घोर कलयुग में आपको रातों रात अमीर धन्ना सेठ बनाने वाला होता है। और कौन व्यक्ति कितना धन्ना सेठ होगा उसका बहुत ही छोटा सा सूत्र है। आप अपनी कुंडली में अवलोकन करके देखिए, क्या आपके में है ऐसा। नवमेश, नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी अगर राहु के नक्षत्र में नवम में बैठा हो तो आप दुनिया में आज नहीं तो कल नाम करेंगे ही करेंगे। विशेष करके खेल जगत हो या किसी भी क्षेत्र में आपकी अद्वितीय प्रतिभा काम आएगी। या एकादशेश आय भाव, इनकम भाव का स्वामी राहु के नक्षत्र में बलिष्ठ होकर का अगर एकादश में बैठे हो, लग्नेश और लग्न कम अंश के भी हो तो भी आप बिल्कुल करोड़ों में खेलोगे। अगर पंचमेश, पंचम भाव का, संतान भाव का, शिक्षा भाव का, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप का भाव का फल देखना चाहते हैं तो पंचमेश अगर पंचम भाव में ही हो और राहु की किसी भी नक्षत्र में हो, स्वाति, शतभिखा, आद्रा में, तो आप बहुत बड़े दिमाग वाले, बहुत लेखन कला से, संगीत कला से किसी न किसी क्षेत्र में अद्वितीय प्रतिभा आपकी होगी और दुनिया वाले आपके नाम लेंगे मरने के बाद भी। ये तीनों योग जो है जिसकी भी कुंडली में होता है, बहुत बड़ा यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, उत्तरोत्तर जब उसके योग कारक ग्रह शुरू होते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखता नहीं है और 7 पुष्प को तरण तारण कर देता है।